हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। इसकी कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। यानी कि जो ऐसी कौन कौन सी स्थितियां आती है जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और हम बात करेंगे कि कौन-कौन से मेडिसिन इसके ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। हाई ब्लड प्रेशर की कौन-कौन सी स्टेज होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हाइपरटेंशन के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी। इन मेडिकल टर्म इट इज़ आल्सो नोन एज़ हाइपरटेंशन। यानी कि मेडिकल भाषा में हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। अब हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? तो हाइपरटेंशन इज ए कंडीशन इन विच सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140 mmHg। यानी कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 140 mmHg से ज़्यादा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 90 mmHg। यानी कि जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 mmHg से ज़्यादा है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से ज़्यादा है। तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जब हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है तो जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम या जो प्रेशर लगाता है हार्ट उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जब हमारा हार्ट पूरे शरीर से ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आता है तो उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से ज़्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से ज़्यादा होता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करें इसकी कौन कौन सी कैटेगरी यानी कौन कौन सी स्टेज होती है। तो फर्स्ट है नॉर्मल स्टेज। नॉर्मल स्टेज में क्या है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 mmHg से अधिक नहीं होना चाहिए और डायस्टोलिक होता है 80 mmHg से कम। नेक्स्ट है इवेलुएट कितना होता है। तो इवेलुएट में होता है 120 से 129 mmHg से के बीच में आपका यदि ब्लड प्रेशर है तो वो हाइपरटेंशन में नहीं आएगा, वो नॉर्मल कंडीशन होती है। लेस देन 80 mmHg तो होगा डायस्टोलिक। अब हाई ब्लड प्रेशर की जो फर्स्ट स्टेज है उसमें आता है कि 130 mmHg से लेके 140 mmHg तक यदि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आ रहा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आ रहा है 80 mmHg से 89 mmHg आ रहा है अगर आपका, तो वो हाइपर टेंशन की फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज में आता है कि आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 mmHg से यदि ज़्यादा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से ज़्यादा है तो उस कंडीशन को हम सेकंड सेकंड कंडीशन बोलेंगे हाइपरटेंशन की। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन की जो लास्ट स्टेज है थर्ड स्टेज, उसमें क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 180 mmHg सबसे हाई पहुंच जाता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 mmHg पहुंच जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन की थर्ड स्टेज के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन में जब भी किसी व्यक्ति का यदि ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है तो उसे डायरेक्टली यानी इमिडिएटली हॉस्पिटल या ले जाना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके कॉजेज कौन कौन से हैं यानी कि किन किन कारणों से हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्ट्रेस और एंजाइटी। यदि यदि कोई व्यक्ति लगातार स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी समस्या से जूझ रहा है या परेशान है तो उसे हाइपरटेंशन होने की कुछ कुछ कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है मेडिसिन साइड इफेक्ट। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो रिएक्शन कर जाती है या साइड इफेक्ट शो कर जाती है किसी व्यक्ति के, तो उस कंडीशन में भी आपके हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ कंडीशंस में ब्लड प्रेशर है वो जो हाई हो जाता है, यानी कि हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर है यानी ब्लड प्रेशर है जो हाई हो जाता है किसी कंडीशन में तो उसे हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव साल्ट खाना, यानी कि जब सबसे ज़्यादा नमक यूज करते हैं किन चीज़ों में तो उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। नेक्स्ट है हाई अमाउंट ऑफ लिपिड प्रेजेंट इन ब्लड। यानी कि जब हमारा जो ब्लड है उसमें लिपिड की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, यानी कि क्या होता है कि हम ज़्यादा ऑयली चीज़ खाते हैं या फैटी चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो हमारे जो ब्लड में है लिपिड ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हाइपरटेंशन होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट है
यदि किसी व्यक्ति के डायबिटीज़ है तो उसे हाइपरटेंशन होने के चांस होंगे। नेक्स्ट है थायराइड, यदि किसी व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम है, यदि थायरोक्सिन की टैबलेट चल रही है, तो उस कंडीशन में भी काफ़ी कंडीशन होती है, तो उनमें हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट है किडनी डिजीज़, यदि कोई व्यक्ति लगातार किडनी डिजीज़ से जूझ रहा है, तो उसे हाइपरटेंशन होने के चांस है। नेक्स्ट है ट्यूमर, अगर किसी व्यक्ति के ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम है, तो उसके हाइपरटेंशन हो सकता है, क्योंकि ट्यूमर में हमारी जो ब्रेन है या अदर जगह पे क्लॉट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी बीपी हाई हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। नेक्स्ट ओबेसिटी, व्यक्ति मोटा हो जाता है, तो उसे के अंदर क्या होता है कि लिपिड का अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में यूज की जाने वाली मेडिसिन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एम्लोडिपिन टैबलेट के बारे में। तो एम्लोडिपिन की टैबलेट है वो 0.5 mg से लेके 5 mg डे, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन। यदि पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा हाई है, यदि किसी का हाइपरटेंशन सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में है, तो उसको 5 mg तक की दी जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति के हाइपरटेंशन है जो अभी शुरू हुआ है, यानी कि फर्स्ट स्टेज में है, तो उसे 0.2 mg की दी जा सकती है। ये जितनी भी मेडिसिन दी जाती है, ये डॉक्टर पेशेंट की जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। एटेनोल एंड हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड टैबलेट, इसके बारे में बात करें तो यह 25 से 50 mg तक पर डे दी जाती है, ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन को देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन कौन सी स्टेज में है, यदि नॉर्मल है, इवेल्युएट है, या हाई ब्लड प्रेशर की फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज है, कौन सी स्टेज से पेशेंट गुजर रहा है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये टैबलेट दी जाती है। नेक्स्ट टैबलेट है लिसानोप्रिल टैबलेट। लिसानोप्रिल टैबलेट भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। इसकी डोजेज की बात करें तो डोज 5 mg से लेकर 40 mg पर डे, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। पेशेंट की कंडीशन को पहले डॉक्टर देखते हैं कि पेशेंट कौन सी कंडीशन का है, यानी हाइपरटेंशन की फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है या थर्ड स्टेज है। उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर उसकी डोज को लिखता है या प्रिस्क्राइब करता है। आगे हम बात करेंगे कुछ अन्य एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। तो फर्स्ट है कैप्टोप्रिल टैबलेट। कैप्टोप्रिल टैबलेट भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है। इसका यूज भी हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में करते हैं। नेक्स्ट है लिसानोप्रिल टैबलेट। लिसानोप्रिल टैबलेट भी एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है। इसका यूज भी हम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में करते हैं। नेक्स्ट है प्रोप्रानोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। प्रोप्रानोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है। इसका यूज भी हम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में करते हैं। नेक्स्ट है मेटोप्रोलोल, ये भी एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। इसका यूज भी हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्राजोसिन टैबलेट। ये अल्फा ब्लॉकर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होते हैं। इनका यूज भी हम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में करते हैं। नेक्स्ट है टेराजोसिन टैबलेट। टेराजोसिन टैबलेट भी एंटी हाइपरटेंसिव है। इसका यूज भी हम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ये अल्फा ब्लॉकर चैनल को ब्लॉक करने का काम